अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने आप लोगों की जब लाइव क्लास हुई तो उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ा रही थी और उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि एक फंक्शन होता है बूटिंग का। बूटिंग में भी किस तरह के होता है कि बायोस और प्रोग्राम यानी पहले रोम से रैम में आते हैं, उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर यूटिलिटीज़ लोड होती हैं और आखिर में यूज़र नेम और पासवर्ड दे के आप कंप्यूटर आपका ऑन हो जाता है। ठीक है। देन मैंने बात की थी मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट में क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट में ये देखा था कि रैम के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होगा और उसके अलावा मेमोरी कैसे मैनेज की जाएगी, वर्चुअल मेमोरी, इस तरह के कंसेप्ट जो हैं ये सारे। वर्चुअल मेमोरी भी एक होती है जो कि हार्डवेयर का पार्ट होती है, जो एक्चुअली हार्डवेयर के एक हिस्से को एज अ रैम के तौर पे काम किया जाता है, उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का काम फाइल को स्वैप करना, पेजिंग, मेमोरी कैसे मैनेज होगी, कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी लेगा और कब वो आगे जाएगा, कब वो हार्ड डिस्क से मेमोरी में आएगा, मेमोरी से देन आगे सीपीयू के पास जाएगा। ये सारी मैनेजमेंट कौन करता है? ये सारी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद है जॉब स्केजलिंग। जॉब स्केजलिंग क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा होता है उसको कहते हैं जॉब स्केजलिंग। जॉब स्केजलिंग में देखता है कि कौन सी जॉब जो है, यानी अब रैम से सीपीयू के पास जाना है, किसकी पहले ज़रूरत है, कौन सी पहले एक्सेस की जाएगी और एक टाइम में कौन सी जॉब होगी। अब जैसे प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग में प्रिंटिंग में आप 3-4 प्रिंट की कमांड देते हो, तो जो सबसे पहले कमांड दी जाएगी इसको मैनेज करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइस कंट्रोलिंग है, तमाम डिवाइसेस के प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं, उनके डिवाइस के ड्राइवर्स को चेक करना, ये सारा काम किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। जितनी भी अटैच डिवाइसेस हैं उन सब को चेक करना, उन सब को कंट्रोल करना, कौन सी डिवाइस को कब इनपुट दी जाएगी, कौन सी डिवाइस के किस टाइम आउटपुट जनरेट करेगी, सीपीयू को कब एलोकेट किया जाएगा उस डिवाइस को। उसके बाद है एक्सेस इन द वेब। वेबसाइट जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनके साथ करना, उनके साथ इंटरफेस को उनके साथ कनेक्ट करना, और उसके अलावा उसके अंदर जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र वो फैसिलिटी भी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी आप इंटरनेट जो यूज़ करते हो किसकी बेस पे, किस वजह से यूज़ कर रहे होते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। उसके बाद 6 है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। परफॉर्मेंस मॉनिटर इज़ अ प्रोग्राम दैट चेक्स एंड रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सिस्टम रिसोर्सेज एंड डिवाइस। उसके लिए परफॉर्मेंस मॉनिटर प्रोग्राम होते हैं जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को, उनकी वर्किंग को चेक कर रहे होते हैं, जैसे प्रोसेसर, डिस्क, मेमोरी और नेटवर्क वगैरह को। हाउस कीपिंग सर्विसेज से मुराद ये है, इसके अंदर फ़ाइल मैनेजर की फैसिलिटी होती है। फ़ाइल को स्टोर करना, फ़ाइल को डिस्प्ले करना, कॉपी करना, चेक उनकी फ्री स्पेस को चेक करना, और उसके अलावा रीनेम, डिलीटिंग, मूविंग, इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कंट्रोलिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि वो पूरे नेटवर्क को, जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, उन सब की वर्किंग को, उनकी एक्सेस को, उनके रिसोर्सेज को, उन सब को कंट्रोल करना, उन सब को चेक करना किसका काम है? कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अमूमन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, जो कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी में जैसे हर बंदा आपके कंप्यूटर को या आपके पीसी को ना देख सके, उसके चेक ना कर सके, तो उसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की टेक्निक होती है, जो कि लॉगिन, यानी आप कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन करने के बाद आप यूज़र नेम पासवर्ड दोगे, देन वो आपका कंप्यूटर की अंदर फंक्शनैलिटी ओपन होके आएंगी। तो ये इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटीज़ जो हैं वो भी कौन सेट करता है? वो भी किसके अंदर कंट्रोल हो रही होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद है प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। आप जो
काम कर रहे हो, जैसे आपके सामने आइकन नज़र आ रहे होते हैं, आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हो या मोबाइल पे ही देख लो, इसमें मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं छोटे छोटे। कोई भी सॉफ्टवेयर खोलना है उस पर आप क्लिक करोगे उस पर क्लिक करोगे तो वो आपके पास, जैसे PDF मैंने खोलना है, PDF को खोलूँगी या उसको टैप करूँगी या उसको क्लिक करूँगी। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो टैप करोगे, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो माउस के ज़रिए या कर्सर के ज़रिए क्लिक करोगे, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर जो है ओपन होके आ जाएगा। या पहले होते थे जिसमें आप कमांड्स देते थे, लाइंस लिखते थे टेक्स्ट की, तो वो आपको खोल के दिखा देता था, या सॉफ्टवेयर उससे उसके अंदर आप काम कर सकते थे। तो यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र बेसिकली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किस ज़रिए से करता है? इंटरफेस के ज़रिए से। यानी वो टेक्स्ट वाला भी हो सकता है, वो मेन्यू ड्रीवन भी हो सकता है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है। यानी कितने तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं? 3 तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं: कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जिसमें कमांड की लैंग्वेज होती है, जैसे सी ड्राइव खोलनी है तो उसके लिए मखसूस कमांड देंगे। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो किस तरह का था? कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस था, जिसके अंदर आप कमांड्स देते थे और आपको वो कमांड में अगर छोटी सी भी मिस्टेक आ जाती है तो एरर जनरेट कर देता था। तो आपको मखसूस, आपने कोई डायरेक्टरी खोलनी है, कोई आपने सॉफ्टवेयर खोलना है, कोई प्रोग्राम ओपन करना है, तो उसके लिए आप क्या लिखते होगे? कमांड मखसूस लिखनी पड़ेगी, ठीक है, या स्पेशल कीज़ प्रेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आप कमांड जो है वो दे सको। देन है मेन्यू ड्रीवन। मेन्यू ड्रीवन में मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, और मेन्यूज़ के ज़रिए इन मेन्यू ड्रीवन इंटरफेस यूज़र एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग मेन्यूज़। इट इज़ ईजियर टू यूज़ बिकॉज द यूज़र हैज़ नॉट टू रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ कमांड। तो बस मेन्यूज़ पे क्लिक करते जाते हो। जैसे आप लोगों ने यूज़ किया होगा टर्बो सी, मतलब जिन लोगों के कंप्यूटर था उन लोगों को पता होगा कि सेकेंड ईयर में आप लोगों ने टर्बो सी यूज़ किया था। तो टर्बो सी में मेन्यूज़ होते थे, अब मेन्यूज़ पे जस्ट क्लिक करते जाते थे या मेन्यूज़ की मखसूस कीज़ प्रेस करते थे तो वो ओपन हो जाते थे। तो मेन्यू ड्रीवन कमांड को अगर नहीं याद होती तो मेन्यूज़ के ज़रिए भी आप चीज़ों को ओपन कर सकते थे, खोल सकते थे। उसके बाद है मेन्यू ड्रीवन, जो है वो कमांड लाइन से थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जितना मतलब एडवांस नहीं है, यानी इन दोनों का दरमियान में था। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? फुल मेन्यूज़ इंटरफेस, विजुअल इन्वायरमेंट, आइकन्स, उसके अलावा विंडोज़, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मुकम्मल होता था। तो यानी ऐसे ही है कि जैसे आप मतलब आपकी बिल्कुल आपको ना कमांड्स देनी पड़ती थी, मेन्यूज़ भी इसके अंदर मौजूद थे, आइकन्स भी मौजूद थे, जस्ट क्लिक करते थे और यूज़ कर ले। और अब भी हम जो यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं, जिनको GUI शॉर्ट में बोला जाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, हर चीज़ यानी विजुअल है, बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, उसके अलावा विंडोज़ हैं, और उसके अलावा फुल ग्राफिक्स है, पिक्चर्स और आइकन्स के ज़रिए, ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए आप देख सकते हो। तो यूज़र के साथ आप कम्युनिकेट विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़ और ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए आप कमांड इशू करते हो। यानी ओपन करना है तो ओपन कर मेन्यू ओपन करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो वो एक तरह से विंडो खुल के आ जाएगी, जिससे पता चलेगा कि वाकई आपने कोई चीज़ ओपन की है, ठीक है। और माउस इसके ज़रिए ये इंटरफेस अमूमन ऑपरेट होता है, जबकि पिछले दो जो थे वो कीबोर्ड के ज़रिए भी ऑपरेट होते थे। ये भी कीबोर्ड के ज़रिए होता है, लेकिन माउस के ज़रिए यूज़र को ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्या होती हैं? ग्राफिकल इंटरफेस है, ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, आँखों को भी अच्छा लगता है, यूज़र आसानी से उसको समझ भी जाता है और इस्तेमाल भी करने के काबिल हो जाता है। ईज़ी टू यूज़ है, बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, उनके ऊपर कमांड्स लिखी होती हैं, जस्ट क्लिक करते हो और खुल जाती हैं। जैसे आपने कोई विंडो को क्लोज़ करना है तो क्रॉस के बटन से ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ईज़ी टू लर्न है, आसानी से लोग जल्दी सीख जाते हैं। अट्रैक्टिव है, कलर, साइज़, फॉन्ट्स और ग्राफिक इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है कि लोगों का इस्तेमाल करने को दिल करता है, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप लोग खुद से ही कर लोगे, ठीक है।
तो आज का लेक्चर हमारा हो गया और जिसमें फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले मैंने आप लोगों को बूटिंग का प्रोसेस बताया था, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, उसके अलावा जॉब स्केजुलिंग, डिवाइस कंट्रोलिंग, एक्सेसिंग द वेब, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, हाउस कीपिंग सर्विसेज, कंट्रोलिंग नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी और प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। फिर यूज़र इंटरफेस में हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं डिटेल से, और फिर आखिरी टाइप जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके कुछ एडवांटेज पढ़े हैं, और हमने आगे देखना है कि कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका 2-3 दिन बाद, यानी कि होप सो आप लोगों का मैं सैटरडे को लूँगी। इस तब तक आप लोग ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरीके से कर लो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के नोट्स वैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों के पास 100% चांस है आने का। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ये बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपका रह गया है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद 2 या 3 लेक्चर आप लोगों के होंगे। आप लोगों ने पिछला सारा सिलेबस प्रिपेयर कर लेना है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से।